हाय गाइस, दिस आदित्य प्रकाश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल डूइंग वेल। सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में, जो कि आप लोग इस कॉलेज को द्वारा हाल ही में आप लोगों का बीटेक प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया है 2023 बैच के लिए। सो गाइस अगर आप लोगों का परसेंटाइल थोड़ा सा लो है या फिर आप लोगों का नाइटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, सो गाइस आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मौका आप लोगों के लिए आ गया है। आप लोग आराम से दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, आप लोगों को पता ही होगा कितना फेमस कॉलेज है। गाइस आप लोग कहीं ना कहीं इसका नाम तो जरूर सुने होंगे। सो गाइस ये कॉलेज पहले आप लोगों का MCA कोर्सेज, BCA कोर्सेज प्लस ऑनर्स कोर्सेज के लिए जाना जाता था, लेकिन इस साल से आप लोगों का बीटेक कोर्स के लिए भी कॉलेज जाना जाएगा और आगे बहुत ही तरक्की करेगा बीटेक कोर्सेज में भी। चलिए गाइस डिस्कस करते हैं कैसे आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस होगा, काउंसलिंग प्रोसेस होगा, सारा चीज़ आप लोगों को बताएंगे। और गाइस अगर आप लोग पूरे वीडियो देख लेते तो हम गारंटी कर सकते हैं कि आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं रहेगा और अच्छा से आप लोग सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस कर पाएंगे। सारा चीज़ आप लोग डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपना प्रेजेंटेशन पर मूव करते हैं और वहाँ पर सारा चीज़ आप लोगों को बताते हैं आगे कैसे आप लोगों का फर्दर प्रोसेस होगा। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस टू प्लीज सब्सक्राइब द channel. It's give me lots of motivation to upload more and more videos, and please press the bell icon so that you never miss any updates. सो गाइस तो आपकी स्क्रीन व्यू होगा। चलिए आगे बताते हैं आप लोग कैसे आगे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप लोगों का सारा चीज़ प्रोसेस होगा और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, सारा चीज़ आप लोगों को बताएंगे। और गाइस आप लोगों के लिए अभी जो इन काउंसलिंग प्रोसेस आप लोगों के लिए न्यू है, तो आप लोगों को पहले सारा चीज़ जानना जरूरी है कि कैसे आगे रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि आगे आप लोगों को कोई गलती ना करे। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, कुछ ही पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ आपको प्रोसेस बताएंगे और उसके बाद आप लोग जाकर रजिस्ट्रेशन सारा चीज़ कर सकते हैं। सो देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 60% मार्क्स आप लोगों को चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। सो अभी आप लोगों को जोसा के लिए आप लोगों को 75% मार्क्स से अब लागू कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों को 75% से अब नहीं आता है तो फिर आप लोगों को 90 ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो गाइस आप लोगों के लिए इधर अच्छा मौका है, आप लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों को मौका दिया जा रहा है। 60% तक मार्क्स अगर आप लोगों को आया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला। बाकी देख सकते हैं EWS कैटेगरी के लिए 60% तक आप लोगों का माफ कर दिया गया है। 60% अगर आप लोगों का आया तो इसमें ले सकते हैं एडमिशन। और ST कैटेगरी के लिए 50% और आप पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आप लोगों का 50% और आप लोगों का OBC NCL के लिए 55%। इतना क्राइटेरिया है। अगर आप लोग इतना तक में आप लोग आते हैं कैटेगरी वाइज तो आप लोग इसमें एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग JEE मेंस एग्जाम दिए होने चाहिए। अगर आप लोग JEE मेंस एग्जाम दिए होने चाहिए, उसी के रैंक के हिसाब से आप लोगों का सीट मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों का 80 से 90% लाते, अगर आप लोगों का परसेंटाइल आया है तो मान के चलिए आप लोग इसमें कॉलेज में होने का चांसेस है, क्योंकि इस बार पहला बार कॉलेज खुला तो बहुत ही लोग अच्छा कॉलेज में जाना चाहते होंगे, इस कॉलेज में नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट बार है। लेकिन आप लोगों को इस बार मौका है, अगर आप लोगों को अच्छा कॉलेज में जाना है, रेप्यूटेड कॉलेज में जाना है, और दिल्ली रेप्यूटेड कॉलेज पहले से कितना नामी कॉलेज है, तो आराम से वहाँ प्लेसमेंट का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। गाइस पहला बैच है लेकिन मानते हैं, लेकिन आप लोगों को प्लेसमेंट में कोई दिक्कत होगा नहीं। सो इसमें आप लोगों का अच्छा सा मौका है, अभी आप लोगों का इसमें ले सकते हैं। बाकी आगे आप लोगों को कट ऑफ में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। आगे चलिए बताते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का 5 जुलाई को स्टार्ट होगा और आप लोगों का एक एंड होगा आप लोगों का 25 जुलाई को। तो आप लोगों का ऑलमोस्ट 15 डेज टाइम है गाइस। तो अभी से आप लोग जाके सारा चीज़ देख लीजिए। कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं बनाया तो डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, आगे बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेगा। सो गाइस आप लोग सारा चीज़ देख लीजिएगा और जल्दी से जल्दी जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। सो गाइस चलिए बताते हैं आप लोगों को ब्रांच वजह सीट, कितना ब्रांच में आप लोगों को कितना सीट्स है। सो गाइस यहाँ पे टोटल 3 ब्रांच यहाँ पे लागू हुए हैं, CSE ब्रांच, EC ब्रांच और आप लोगों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। टोटल मिला के अगर सीट गिनते हैं तो टोटल सीट्स आप लोगों को 400 सीट्स एलोकेट हो गई है टोटल 3 ब्रांच में। और अभी आप लोगों को फर्स्ट बार है तो आप लोगों को टोटल 3 ब्रांच है। आगे अपने जो 1-2 साल हो जाएगा कॉलेज को, एक बैच पास आउट हो जाएंगे तो फिर आप लोग मशीन लर्निंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिफरेंट ब्रांचेस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं आप लोग सीट मैट्रिक्स। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में टोटल 3 ब्रांच में आप लोग देख सकते हैं। अंडर रिजर्व में 48 के सीट्स है और OBC NCL में 33 सीट है, SC में आप लोग 18 सीट है। ऐसे कैसे डिफरेंट अदर कैटेगरी में अदर सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और टोटल अगर ऐड करते तो एक ब्रांच में टोटल 133 सीट्स हैं, ठीक है, अवेलेबल। सो गाइस देख सकते हैं ऐड करेंगे तो टोटल 133 इंटू 3 करेंगे तो ऑलमोस्ट 399 मतलब 400 सीट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है इस कॉलेज में। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे तो उस समय आप लोगों को ये चीज़ हेल्प होगा। तो अभी आप लोग स्क्रीन दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस आगे आप लोगों को बताते हैं कैसे क्या क्या आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फीस होने वाला है और क्या आप लोगों को कॉलेज फीस लगेगा, सारा चीज़ आप लोगों को बताते हैं। सो देख सकते हैं आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोगों को OBC है, अगर आप लोग अंडर रिजर्व है या फिर OBC NCL है, फिर EWS है तो फिर आप लोग 1500 रुपीज़ लगेगा। और अगर आप लोग SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या फिर आप लोग PWD से बिलोंग करते हैं तो फिर आप लोगों को 200 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। तो 1500-1200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, चलिए बताते हैं आप लोगों को कि कहाँ पे आप लोग कौन सा वेबसाइट विजिट करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए अपना स्क्रीन पे लेके चलते हैं, आप लोगों को गूगल ओपन करते हैं, वहाँ पे सारा चीज़ बता देख सकते हैं। सबसे पहले गूगल ओपन कीजिएगा और गूगल ओपन पे लिखिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक।
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक टाइप कीजिएगा, ठीक है। टाइप करने के बाद नीचे थोड़ा स्लाइड कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है uod.ac.in, तो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी.ac.in लिखा हुआ, इस पर क्लिक कीजिएगा, एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा। देख सकते हैं आप लोगों का वेबसाइट खुल चुका है और यही वेबसाइट पे आप लोगों को सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप लोग जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, अपना नाम मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, ईमेल एड्रेस मांगेगा, अपना जो भी ईमेल एड्रेस फिर से रीएंटर कीजिए, पासवर्ड डालिए, पासवर्ड अपना नया डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर अपना डालिए और फिर अपना कैप्चा डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, फिर आगे अपना लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद सारा चीज़ अपना पर्सनल डिटेल्स भरिएगा, सारा चीज़ आगे प्रोसेस होगा। सो चलिए अपना फिर से अपने प्रेजेंटेशन पर चलते हैं और आगे आप लोगों को कंटिन्यू करते हैं, सारा चीज़ आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। सो गाइस ये चीज़ था आप लोगों का रजिस्ट्रेशन, आप लोगों को बता दिए कौन सा वेबसाइट विजिट करना है, uod.ac.in। चलिए आगे आप लोगों को बता दो कॉलेज फीस क्या क्या इस कॉलेज के फीस रखने वाले, जैसे ट्यूशन फीस में आप लोगों को 1,08,000 रुपीज़ लगेंगे और अदर टोटल चार्जेस ऐड करते हैं तो टोटल आप लोगों को मिला के 2,60,000 रुपीज़ आप लोगों का टोटल फीस लगने वाला है इस कॉलेज में। गाइस इतना जो 2 लाख रुपीज़ आप जो फीस लग रहा है, चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को स्कॉलरशिप जो क्या इसमें कॉलेज में मिलने वाला है। अगर आप स्कॉलरशिप सुनिएगा तो आप लोग खुश हो जाइएगा। चलिए बताते हैं आप लोग गाइस स्कॉलरशिप क्या क्या अवेलेबल है। सो गाइस अगर आप लोगों को फीस, अगर आप लोगों को फैमिली इनकम अगर आप 4 लाख से अंदर आता है और आप लोग इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख या 2 लाख का बना हुआ है तो गाइस आप लोग 90% फी वेवर आप लोग को मिल पाएगा। मतलब आप लोग जो भी 2 लाख का फीस उसमें आप लोग 90% फीस माफ, ठीक है। तो मतलब मान के चलिए अगर आप लोग का 90% फीस माफ हो जाता है तो आप लोग 10-15 हज़ार में आराम से अपना बीटेक डिग्री कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी अगर आप लोग मान के चलिए 4 लाख से 8 लाख तक में अगर आप लोग का फैमिली इनकम बिलोंग करता है तो फिर आप लोगों को 50% फी वेवर मिलेगा, मीन्स आप लोगों को 1 लाख रुपीज़ आप लोग का टोटल माफ हो जाएगा। और गाइस यही सब सेम स्कीम आप लोग का NIT, IIIT ये सब कॉलेज में भी चलते हैं, वहाँ पर आप लोग फ्री एडमिशन नाम टाइप से सुनते होंगे। कोई आप लोग दोस्त अगर पढ़ता है तो उनसे पूछिएगा, फ्री एडमिशन एक टाइप होता है, वहाँ पर आप लोग अपना फैमिली इनकम अपलोड करना पड़ता है और उसके हिसाब से आप लोग जो फीस लगता है उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, 50,000 1 लाख रुपीज़ तक का रिलैक्सेशन मिलता है। सो सेम टू सेम चीज़ यहाँ भी लागू कर दिया गया है। और कैसे इस कॉलेज को स्कॉलरशिप को क्लेम करेंगे चलिए वो बता देते हैं। सो अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे या फिर 8 लाख तक आप लोगों का आप लोगों का फैमिली इनकम है, अगर आप लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं तो फिर अपने इनकम टैक्स रिटर्न का अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा चलिए वो भी बता देते हैं आप लोगों को इसमें इसी साथ साथ। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को अपना स्टूडेंट का फोटो लगेगा, आप लोगों का सिग्नेचर लगेगा, अपना आपका जो भी जेईई मेंस का स्कोर कार्ड है वो लगेगा, और अपना अगर आप इनकम टैक्स भरे तो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, और अगर आप लोगों का ITR भरे तो ITR सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। और इनकम सर्टिफिकेट में बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है कि इनकम सर्टिफिकेट और ITR रिटर्न में कंफ्यूजन होता है। चलिए गाइस बता देते हैं आप लोगों को। देखिए अगर आप लोग 4 लाख से अंदर तक आप लोगों का फैमिली इनकम है तो फिर आप लोग इनकम टैक्स तो भरते ही नहीं होंगे, तो फिर अपना क्या कीजिएगा, फादर का इनकम बनवा लीजिएगा, फादर का नाम से आपका और मदर के नाम से आपका इनकम बनवा लीजिएगा, ठीक है। और वही चीज़ जाके वहाँ पे अपलोड कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ फादर एंड मदर बोथ टेकन टुगेदर, मतलब दोनों को होना चाहिए और वहाँ पे दोनों को वहाँ पे जाकर सबमिट करना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा अगर आप लोगों के पास अभी नहीं है डॉक्यूमेंट, मोस्टली हमको लगता है कि पेरेंट्स का तो फादर का ही ज़्यादातर रहता है, मदर का तो नहीं रहता कोई भी स्टूडेंट का, तो आप लोग मदर का बनवा लीजिए। अभी 15 डेज टाइम है आपके पास, ठीक है। तो अभी जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का चीज़ दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग अभी एडमिशन का इंतजार मत कीजिएगा, अभी जाके रजिस्ट्रेशन करने से पहले सारा चीज़ बनवा लीजिए। तो चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को क्लेम करने के बता दिए स्कॉलरशिप। फिर अदर स्कॉलरशिप में देख सकते हैं क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोगों को 50,000 रुपीज़ तक आप लोगों को लैपटॉप रीइंबर्समेंट का आप लोगों को दिया जाएगा मौका। देख सकते हैं इसमें आप लोग 50,000 रुपीज़ आप लोगों को दिया जाएगा। अगर मान के चलिए अगर आप लोग कुछ अगर आप लोग बिल रिसिप्ट जमा कर तो फिर आप लोग 50,000 रुपीज़ दिया जाएगा, या फिर आप लोग कॉलेज की तरफ से लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो लैपटॉप आप लोग रीइंबर्समेंट आप लोग को मिलने वाला है इस कॉलेज में। तो आगे आप लोग देख सकते हैं फीस भी इतना कम लग रहा है, प्लस आप लोग लैपटॉप भी दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। तो क्या इतना सारा अच्छा मौका दिया जा रहा है तो आप लोग के लिए अच्छा मौका है। आप लोग जाके इसमें जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सारा चीज़ प्रोसेस देख के और सारा चीज़ आप लोग पता कर सकते हैं कैसे आप लोग सारा चीज़ एडमिशन लेंगे। अगर आप लोग एडमिशन हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। सो चलिए आप लोग बताते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और एडमिशन प्रोसेस कैसे करेंगे। सो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स डालना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को बता चुके हो। वहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट विजिट करना है और अपना पर्सनल डिटेल्स डालना है। उसके आगे फिर आप लोग एकेडमिक सेक्शन में अपना 12th मार्कशीट, ये सब जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, ये सब सारा चीज़ एकेडमिक्स के रिलेटेड सारा चीज़ डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। और फिर अपलोड्स में सारा चीज़ स्टूडेंट सिग्नेचर, जेईई स्कोर कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब सारा चीज़ अपलोड कीजिएगा। फिर प्रीव्यू कीजिएगा, देख लीजिएगा सारा चीज़ ठीक तो है कि नहीं है, नहीं अगर तो एडिट कर लीजिएगा। और फिर फाइनल सबमिशन करने के बाद आप लोगों को प्रोवाइडिंग द प्रेफरेंसेस, फिर आप लोगों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसे ऑर्डर में तीनों ब्रांच को रख सकते हैं, ठीक है। और सो गाइस अगर आप लोग इसमें दे दिए चॉइस फिलिंग कर दिए और अगर सीट अलॉट हो गया तो फिर आप लोगों को 2 ऑप्शन दिया जाएगा, एक अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाएगा, एक फ्रीज का ऑप्शन दिया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग जोसा में आप लोगों को स्लाइड का ऑप्शन, फ्रीज का ऑप्शन और फ्लोट का ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे आप लोग 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, अपग्रेड का ऑप्शन और फ्रीज का ऑप्शन। चलिए बताते हैं क्या ऑप्शन है, कैसे प्रोसेस है। सो गाइस अगर आप लोग अपग्रेड करते हैं तो अपग्रेड करने से पहले आप लोगों को सीट जो मिला है आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग एक्सेप्ट करने से पहले आप लोगों को सारा चीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 लाख रुपीज़ तक आप लोगों को फीस देना पड़ता है एलोकेट करने के लिए, जो सीट आप लोगों को फिक्स
करने के लिए, और उसके बाद अपग्रेड करने के बाद आप लोग सेकंड राउंड में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप लोग पहले राउंड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बुक कर दीजिए 1 लाख रुपीज़ दे के, और फिर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लीजिए। मान लीजिए सेकंड राउंड में आप लोगों को ईसी ब्रांच मिल गया या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल गया, तो फिर क्या होगा कि आप लोगों को जो भी फीस है आप लोगों का वो ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ आप लोगों को फीस देने का जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज करने के बाद आप लोग जो सीट है आप लोग वही लॉक हो गया, वही चीज़ में संतुष्ट हो गए, और आगे आप लोगों को फर्दर प्रेफरेंस आप लोग फर्दर राउंड में आप लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सेम टू सेम जैसा जोसा चलता है, सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी है, थोड़ा बहुत का चेंजेस है, तो उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सारा चीज़ आप लोग डिटेल में बता दिए, अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा सुने होंगे तो सारा चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे सारा चीज़ आपका डाउट हम रिजॉल्व कर देंगे। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम सारा चीज़ स्टूडेंट को आंसर करते, क्वेरी दूर करते हैं, तो भी सारा चीज़ आप लोगों को दूर कर देंगे। लास्ट में अगर आप लोग कंफर्मेशन सीट करते तो फिर आप लोगों को बताएं 1 लाख रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, और अगर आप लोग कैंसिल करते तो कैंसिल में आप लोगों को सारा चीज़ पैसा आप लोग वापस हो जाएगा, और आप लोग 1000 रुपीज़ काट के, जो कि आप लोगों का काउंसलिंग चार्ज है, तो 1000 रुपीज़ काटा जाएगा और वापस सारा चीज़ पैसा कर दिया जाएगा। और मिड एंट्री मान के चलिए अगर आप लोगों के पास अभी से सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, अगर आप लोग 10 दिन बाद आप वीडियो देख रहे हैं आप लोग तब आपको पता चला, तो फिर आप लोग मिड एंट्री का भी ऑप्शन है वहाँ पे, लेकिन आप लोगों का फीस थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। पहले आप लोगों का 1500 रुपीज़ लग रहा था, अभी आप लोगों को 2500 रुपीज़ लगेगा। सो गाइस सारा चीज़ आप लोगों को बता दिए, सारा चीज़ प्रोसेस बता दिए। सो आप लोगों को सारा चीज़ पता चल गया होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप सारा चीज़ आप लोग क्लियर हो गया। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसके आगे आप लोगों के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहे, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो लेके आते रहे। और गाइस अगर आप लोगों को इस पर डीप वीडियो चाहिए, अगर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या चॉइस फिलिंग करना है, कैसे सारा चीज़ करना है, तो उस पर हम डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बस, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय।